गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट बाई मंजे सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साथ ही साथ कुछ एसएससी लेवल के भी वीडियोज अवेलेबल हैं। वहाँ से आप देख करके अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र और आवेश पढ़ रहे हैं। उसमें से आज हम लोगों को तीव्रता पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग तीव्रता क्या है। आज हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, कौन सा निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी आज की हेडिंग। या आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ये भी है, या दो आवेशों ए और बी। ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q और +q, इस साइड प्लस कर देते हैं, इस साइड माइनस कर देते हैं। जो दो आवेशों -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? +q और -q आवेश से मिलकर बना है। ये पॉइंट इसका मध्य बिंदु होगा। ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है? 2l दूरी पर है। कितने दूरी पर है? 2l दूरी पर है। ये इसकी प्रभावी लंबाई है। इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसका क्या होता है? उदासीन पॉइंट होता है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई पॉइंट P है। अगर इसके निरक्षीय स्थिति की बात किया जाए तो या तो ऊपर या फिर नीचे। साइड और साइड चलेंगे तो अच्छी स्थिति होगी, ऊपर नीचे चलेंगे तो निरक्षीय स्थिति होगी। तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई पॉइंट P है। यहीं पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लाते हैं हम लोग एक धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, वो भी कैसा? एकांक आवेश लाएंगे। कैसा लाएंगे? एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है? ऐसा आवेश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पर हम लोग धन आवेश लाएंगे तो आप जानते हैं धन और धन आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये चलेगा, ठीक। यानी इसकी दिशा इधर होगी, ये मानते हैं E1, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी इसकी दिशा होगी इधर, ये होगा E2, और इन दोनों का परिणामी कहीं जाएगा इस पॉइंट पर। ऐसा यहाँ पर होगा दोनों का परिणामी।
तो परिणामी तीव्रता हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। होगा क्या, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। अगर अब यहाँ से देखा जाए, इसको मिटा दें, ये तो थोड़ा सा हम लोग नॉलेज करने के लिए कि इसकी दिशाएं कैसी होंगी। तो एक की दिशा होगी P से B की ओर, दूसरे की होगी A से P की ओर। अगर ये बात करते हैं तो ये कोण हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, और ये कोण दोनों कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। कौन सा होगा, एकांतर। ठीक उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, एकांतर। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो आपने देखा ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु O लेते हैं। मध्य बिंदु जो होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। वैद्युत द्विध्रुव 0 होता है। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग, P लेते हैं, जहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर लाते हैं एक हम लोग परीक्षण धनावेश। तो धन और धन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन धन और ऋण के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दो तीव्रताएं यहाँ पर उत्पन्न होगी, तो इसका परिणामी कहीं इसके बीच में होगा। पहले आइए लिख लेते हैं। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। ये आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है कहाँ पर रखा गया है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो रखा गया है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। और निर्वात और वायु के लिए जो के का मान होता है वो होता है कितना, 1 होता है, इसलिए उसकी वैल्यू खत्म है अभी से। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बिंदु P पर +q और -q आवेश के कारण E1 व E2, देखिए
E1 व E2 दो तीव्रताएं दो तीव्रताएं क्या E1 व E2 दो तीव्रताएं लो क्रमशः हैं, क्या है, क्रमशः हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए होगा क्या, दो तीव्रता हो गई। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखिए, दोनों की दिशाएं इधर होगा परिणामी, लेकिन अभी देखिए इसकी प्लस क्यू आवेश के कारण इस साइड है और माइनस क्यू आवेश के कारण इस साइड है। यहाँ पर हम लोग ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा। यहाँ पर इसके कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। थोड़ा आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हमको मिटाना रहेगा। देखिए जब हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इसका, ये हो जाएगा, इस साइड होगा E1 cos थीटा और इस साइड हो जाएगा E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा E1 cos थीटा और इस साइड हो जाएगा E1 sin थीटा। जिसके साथ, जिस लाइन के साथ थीटा लगा रहता है वह cos में टूटता है, अगला वाला जो होता है sin में टूटता है। उसी प्रकार से इसकी वजह से इधर हो जाएगा E2 cos थीटा और इस साइड हो जाएगा E2 sin थीटा, होगा E2 sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, आवेश तो दोनों के बराबर है लेकिन नेचर उनके क्या है, अलग अलग है। यहां पर देखिए जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कैसा है, एक दूसरे के विपरीत है। और जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इनका परिणामी जो होगा वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका परिणामी जो है शून्य हो जाएगा। अरे भाई, एक की दिशा ऊपर है, एक की दिशा नीचे है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की दिशा किधर होगी, एक ही दिशा में होंगे। ये दोनों एक ही दिशा में होंगे और जब एक ही दिशा में होंगे तो उनके अगर परिणामी की बात की जाएगी तो उनका परिणामी क्या होगा, उनका ही योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं और एक दूसरे से लंबवत हैं तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे और जब एक दोनों के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों तो एक ही दिशा में चल रहे हैं और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहेंगे तो वहां पर दोनों का क्या होगा, योगफल होगा। क्या होगा, योगफल। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है, समझ लेंगे ना कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों तीव्रताएं हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों का जो प्रभाव होगा वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दिशा विपरीत होने के कारण दोनों का प्रभाव जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में रहेंगे। थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कैसे हैं, विपरीत है। अतः इनका प्रभाव शून्य होगा। क्या होगा, अतः इनका प्रभाव कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब देखिए परिणामी तीव्रता हम दोनों का क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, लेकिन दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जबकि E1 बराबर है E2। क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश क्या है, बराबर है, सिर्फ नेचर उनका अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर नेचर से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में हैं। ये हो जाएगा E1 2E1 कर देते हैं और cos थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2E1 और cos थीटा कर देते हैं। ठीक है, इतना लिखो। नोट हो गया। आइए देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा हमने, लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना हो जाएगा, ये E1 था, E1 ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये दूरी कितना हो जाएगी, ध्यान से देखिए, दूरी हो जाएगी A से P, लेकिन A से P हो गया हमारा। ठीक है, और ये होगा, ये वैल्यू हम लोग रख देंगे यहां पर, ये वैल्यू रखेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि परिणामी तीव्रता हम लोगों को निकालना है तो यहां पर रखना पड़ेगा। अब देखिए, और देखिए, अगर माइनस आवेश के कारण पूछता है तो इतना ही वहां पर भी उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। कौन, एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है। परिणामी तीव्रता हमारा हो जाएगा E बराबर 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, और ये हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, AP cos थीटा। जबकि हम लोग माध्यम की बात किए थे, K होता है, उसकी वैल्यू 1 होगी। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं AP की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। आप जरा ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज AOP में, कहाँ, AOP की बात करते हैं तो AP आपका कर्ण हो जाएगा और AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन यहाँ जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ भी क्या अलग कर लेंगे, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, AP का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक वैल्यू तो मिल गई AP की। अभी निकालना है हम लोग cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा लिखिए लाल बटे कक्का, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये टोटल लंबाई 2L है तो आधा कितना हो जाएगा, L, यानी आधार
ना, आधार बटे कर्ण, और कर्ण आपने निकाला है, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए। अगर आप यहाँ रखेंगे तो देखिए परिणामी तीव्रता जो ई बराबर है 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और कास की वैल्यू कितना है एल अपान में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये देखिए 2q कर लेते हैं, 2q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको देखिए इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितना हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 1/2। और देखिए ये P बराबर क्या होता है 2q होता है, इसके स्थान पे क्या रख देंगे P रख देंगे, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ घात जोड़ेंगे, इसकी घात कितना होगी 1, और इसकी घात कितना 1/2, 2 करने 2 1 3, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहां हम लोग कर देते हैं एल मोर लेस देन आर, यानी एल की जो वैल्यू है आर की अपेक्षा क्या है बहुत ही छोटा है। एल की जो वैल्यू है आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ई बराबर हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निरक्षीय स्थिति में, कहाँ पर हो जाएगी निरक्षीय स्थिति में। और इसके मात्रक की अगर बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यह हमारा निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे जो भी आगे चीजें आएंगी। इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद सारी की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वीडियोज देख सकते हैं। फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, मैथ के हैं, कुछ SSC लेवल की भी तैयारियाँ कराई गई हैं। ये चैनल नया है, अभी चल रहा है। आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी यह चैनल ऑनलाइन भी चलने वाला है।